वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो में मैंने आपके लिए फिर से एक नया कंसेप्ट प्लान किया हुआ है। हर वीडियो आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आता है। सुनते हैं। देखो, एक बार मैं इत्मीनान से आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लो। मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसमें कंसेप्ट देने वाला हूँ। क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ डेकागन, डेकागन को हिंदी में दशभुज बोलते हैं। मतलब कि ऐसा पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स होती हैं। अगर 5 साइड्स होती है तो पेंटागन, 6 साइड होती है तो हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, वैसे ही डेकागन। समझ गए ना? तो एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपको उसके विकर्णों की संख्या, मतलब आपको उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बतानी है कि एक डेकागन में कितनी डायगोनल्स पॉसिबल हो सकती हैं। ये है वो क्वेश्चन। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर 2-3 कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन में आपको उसको अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चे सुनते हैं। आप ना डेकागन के बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि उसमें 10 साइड होंगी, काम ज़्यादा होगा। आप एक रेक्टेंगल के बारे में सोचो, उसमें 4 साइड होती है, काम कम होगा, कंसेप्ट जल्दी समझ जाओगे। ये है वो रेक्टेंगल। ठीक है, कोई भी शेप हो, उसमें जितने वर्टेक्सेस होते हैं उतने ही साइड्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको 4 वर्टेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 4 साइड्स दिखाई दे रही होंगी। तो किसी भी शेप में, इन एनी पॉलीगन, number of sides is equal to the number of vertices। ठीक है, किसी भी शेप में जो साइड्स होती हैं वो वर्टाइसेस, मतलब कि जो ये बिंदु होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसके इक्वल होती है। ये किसी भी शेप में होता है। तो ये कंसेप्ट हो गया पहला वाला। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इसमें 2 डायगोनल बनेंगे। तो जिन बच्चों को डायगोनल मतलब विकर्ण समझने में कष्ट होता हो, देख लो, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में आपके लिए डायगोनल बना दिए। डायगोनल विकर्ण क्या होते हैं? अगर आपने एडजेसेंट पॉइंट को मिला दिया ना, आजू बाजू वाले पॉइंट को मिला दिया ना, उसको अपन साइड बोलते हैं। ऐसी लाइन जो आजू बाजू के पॉइंट को मिलकर ना बने, उसे अपन डायगोनल बोलते हैं। समझ गए साइड्स और डायगोनल में क्या फर्क होता है? आजू बाजू के पॉइंट को मिला दोगे, साइड बन जाएगा। आजू बाजू को छोड़कर दूसरा वाला मिलाओगे, डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। तो आपको इसमें ना टोटल जो साइड्स दिखाई दे रही होंगे ना, टोटल जो लाइंस दिखाई दे रही होंगी, टोटल लाइंस वो है 6। कैसे 6 है सर? ब्लू वाली 4 है, 1 2 3 4, और ब्लैक वाली 2 है, 1 2। तो टोटल लाइंस कितनी है? टोटल लाइंस है 6। ठीक है, इन टोटल लाइंस में 4 मेरे पास साइड्स हैं और 2 मेरे पास डायगोनल है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हो? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? नंबर ऑफ डायगोनल is equals to number of straight line minus number of sides। देखो तो बच्चे लोग, ये वाली भाषा आ रही है क्या आपको समझ में? एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन माइनस नंबर ऑफ साइड्स। विकर्णों की संख्या बराबर कुल रेखाओं की संख्या माइनस भुजाओं की संख्या। देखो ये वाली बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो ये है वो कंसेप्ट जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको डिराइव करके दिया। मैं ये वाला कंसेप्ट अभी इसमें लगाने वाला हूँ। गॉट इट? ये है वो कंसेप्ट जो इसमें लगाया जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया? तो मैं क्या करूँगा, अभी नंबर ऑफ डेकागन के लिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करूँगा और उसमें से साइड्स को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को डायगोनल पता चल जाएगा। आइडिया एक्सेप्टेड? ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर अपन ये काम करने वाले हैं। ज़रा एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। आप पहले समझिए कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने होंगे। इसे हटा देता हूँ, मेरा ख्याल आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। 1 सेकेंड।
अब आप समझिए कि भाई नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने होंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अपन चल रहे हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है डेकागन। डेकागन वो शेप होता है जिसमें 10 साइड्स होती हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ साइड्स कितनी होने वाली है, 10। और क्योंकि साइड्स वर्टेक्सेस के बराबर होते हैं इसलिए वर्टाइसेस भी कितने होंगे भाई, 10। तो डेकागन में साइड्स भी 10 हैं और वर्टाइसेस भी 10 हैं, यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी, मुझे कुल रेखाओं की संख्या जाननी है। तो आपको ना खुद से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर मुझे एक लाइन बनानी होती है, एक लाइन, तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये रही वो लाइन, तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी भाई, 2 पॉइंट्स की। गॉट इट। और क्योंकि डेकागन का शेप गिवन है तो डेकागन में वर्टाइसेस कितने होते हैं, 10 वर्टाइसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है डेकागन बोलकर। और आपको जो है एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको 10 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो 10 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 10C2, हमने इसके पहले सीख रखा है। तो अब आप जितने अलग अलग तरीके से पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे उतनी अलग अलग लाइन्स बनती जाएंगी, लेकिन उन लाइंस में कुछ साइड्स होंगी और कुछ डायगोनल होंगे। क्वेश्चन लाइंस पर नहीं है, क्वेश्चन किस पर है, डायगोनल पर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आप जैसे ही सॉल्व करते हो, ये सॉल्व होगा 10 × 9/2 × 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेकागन में टोटल 45 लाइन्स है, लेकिन क्वेश्चन है डायगोनल पर। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल वो होता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने अभी 45 निकाली, माइनस नंबर ऑफ साइड्स। मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन है, पॉलीगन में लिखा हुआ है डेकागन, तो डेकागन में साइड्स कितनी होती है, 10। तो हो जाएगा 45 - 10 विच इज 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेकागन में डायगोनल्स कितने बनने वाले हैं, 35। वो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इत्मीनान से देखो, आइडिया लगा, पता चला कैसे करते हैं, शाबाश। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं इसको सारा कुछ रफ कर रहा हूँ। आई होप कि आपने अपने नोट्स अच्छे बना लिए होंगे और सारा कुछ कंसेप्ट अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा। ठीक है, आप ना थोड़ा सा, बस एक मेरा पॉइंट था, मैं चाहता था कि इस क्वेश्चन से पहले आपसे डिस्कस कर लूँ। आप ना थोड़ा सा ना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन रखने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस वाली चीज़ के कारण मेरे को वीडियो अच्छा नहीं लगा, मैं उस पर काम करूँगा, उस पर मेहनत करूँगा और उसे इम्प्रूव कर दूँगा। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इस सीरीज़ से कुछ भी सीख पा रहे हो, एक भी बात अगर सीख पा रहे हो, तो मुझे वो जानने दो कि ये सीरीज़ आपके लिए, ये वीडियो लेक्चर से आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो रही है। उसे मेंशन करो कमेंट सेक्शन पे। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे बताओ, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तब भी मुझे बताओ, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप मुझे बताएंगे तब मुझे रियलाइज़ होगा ना कि यार मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे मोटिवेट करता है। अगर आप साइलेंटली होकर वीडियो से अगर चीज़ों को सीख रहे हो विच इज़ गुड, लेकिन साइलेंटली होकर सीख रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ और किसके लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा यार कोई इसे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। और अगर इसमें कोई भी मान लिया कि कोई बच्चा, अगर मान लिया चीज़ों को, अगर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिले, अगर मान लिया कि कुछ सीखने को ना मिल पा रहा है, तो फिर मुझे तो ऐसा फील होगा ना कि यार व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो इफ़ यू रियली वांट कि हाँ यार मैं इन चीज़ों से सीख रहा हूँ, तो बिल्कुल अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर आइए। अगर आपने एक बात भी सीखी है ना इन लेक्चर सीरीज से, तो कम से कम 2 लोगों को ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। कम से कम 2 लोगों को मुझे जानने दीजिए कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। मुझे जानने दीजिए, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी। और ट्रस्ट में, जब मैं नए वाले टॉपिक के साथ, नए वाले वीडियो के साथ आऊँगा ना, वो वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं उस वक्त अपना हाई मोटिवेशन के साथ आ रहा हूँ। मुझे जानने दीजिए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। डू लेट मी नो, शेयर कीजिए इसे अभी, तुरंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे लोग सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है देयर आर 25 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन ऑन विच 7 आर कोलिनियर। कह रहा है कि अपने पास 25 पॉइंट्स है एक प्लेन पर। गॉट इट। और उससे आपको क्या करना है, आपको 7 पॉइंट्स उसने कोलिनियर बोल दिया है। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि 3 अलग अलग केस बना कर दे दिया कि कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हो। ये है वो क्वेश्चन।
ठीक है, समझ गए। 25 पॉइंट हैं अपने पास, जिसमें से 7 जो है कोलिनियर है। फिर स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए बोल रहा है। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। उसके पहले आप क्या कीजिए, खुद से एक बार पेन चला लीजिए। क्यों सर? मैंने आपको अभी अभी जो है स्ट्रेट लाइन निकालना सिखाया था। 10C2 किया था ना, क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो पूछिए खुद से भाई कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपको ना ये वाली जो बात है अभी मैंने सिखाई है। वीडियो पॉज करो और उसको सॉल्व करो। गॉट इट? सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना तभी फायदा है। देखो, क्वेश्चन में उसने मुझे ये गिवन किया। क्वेश्चन में मुझे उसने क्या कहा? क्वेश्चन में उसने कहा कि 25 पॉइंट है, जिसमें से 7 कोलिनियर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स है जो बना दिए इस तरीके से, और ये रहे वो 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पॉइंट्स उसने क्वेश्चन में कहा है कि कोलिनियर है। ठीक है, तो ये रहे वो 7 पॉइंट्स। सेवन पॉइंट्स उसने क्वेश्चन में कहा है कि कोलिनियर है, तो ये रहे वो 7 पॉइंट्स। ओके, अब वो कह रहा है कि टोटल है 25 पॉइंट। अब आप खुद बताओ, 25 में से 7 अगर कोलिनियर है तो ऊपर कितने बचते होंगे? 18। ये बात एक्सेप्टेड है। तो कंटेंट कैसा है सोचो, ऊपर 18 पॉइंट है और नीचे 7 कोलिनियर है, तो टोटल कितने हो गए? 25 पॉइंट्स। गॉट इट? अब वो क्या कह रहा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में आप कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ये बता दो। चलो भाई, स्ट्रेट लाइन आपको बनाना सिखा रहे हैं। आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली मेंशन किया होगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपको बनाना सिखा रहे हैं। चलो बच्चे लोग सुनते हैं। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी होगी तो आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि मुझे एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका जवाब आएगा 2। अगर आपको एक लाइन खींचनी है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। एक लाइन खींचनी है तो उसके लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास टोटल कितने पॉइंट गिवन थे? 25। 25 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने को तो क्या लिखोगे? 25C2। तो 25C2 कन्वेस कि हमने 25 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया? अब बात को समझो, अगर आपने 25C2 इसका आंसर कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? आप जरा समझना कि 25C2 अभी अधूरा क्यों है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी करना बचा हुआ है। 25C2 पहले समझो कन्वे क्या करता है। 25C2 कहता है कि हमने 25 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया हुआ है। आपने 25 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते थे ना, वो सारे के सारे इसमें काउंट हो गए। आई बात समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार करके बताता हूँ कि आपने कहा कि सर 25 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना, आपको स्ट्रेट लाइन बनती दिखेगी। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। सोचो ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट होते हैं, ये दोनों, और इनको मिलाता हूँ तो लाइन बन जाती है। सही बात है। सोचो ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट होते हैं, इनको मिलाता हूँ तो लाइन बन जाती है। सही बात है। सोचो अगर ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाए, दिस वन एंड दिस वन, और इनको मिलाता हूं तो देखो लाइन बनी क्या? सोचो ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट होते हैं और इनको मिलाता हूं तो देखो लाइन बनी क्या? सर मेरे को तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है तुमको? वो बनी हुई लाइन पर ओवरराइट हो रहा है। ये बनी हुई लाइन पर ओवरराइट किया मैंने। कहाँ नई लाइन बनाई मैंने? ये अगर ओवरराइट ही गिनने थे तो इस वाली लाइन पर भी 8-10 और करके गिनाते। उसको क्यों छोड़ रहे हो फिर? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25C2 जो है ना, वो हर टाइप की पॉसिबिलिटी देता है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, जब आपने 2 पॉइंट इन 18 में से सेलेक्ट किए होंगे, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। जब आपने 2 पॉइंट इस 18 में से एक लिया होगा और इस 7 में से एक लिया होगा, ये रही पॉसिबिलिटी नंबर 2। जब आपने दोनों पॉइंट इन कोलिनियर में से ले लिए होंगे, ये रही पॉसिबिलिटी नंबर 3। तो अगर आप देखो तो पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी से तो नई लाइन बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन तीसरी वाली पॉसिबिलिटी जिसमें दोनों पॉइंट उन कोलिनियर में से सेलेक्ट करता हूं, उसमें नई वाली लाइन नहीं बनती ना। उसमें बनी हुई लाइन पर ओवरराइट होता है और ओवरराइट थोड़ी काउंट होगा। लेकिन 25C2 तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को कन्वे करता है। पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी तो लाइन बनाकर नहीं देती है, लेकिन 25C2 तो उसको भी काउंट करता है। जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं 25C2 सारा काउंट करता है। तो मुझे वो एक पॉसिबल वे जो कि तीसरे नंबर का है, वो एक पॉसिबल वे, कौन सा पॉसिबल वे है वो? जब आप 2 पॉइंट इन कोलिनियर में से सेलेक्ट करते हैं।
मुझे वो एक पॉसिबल वे यहां से हटाना पड़ेगा, इसलिए क्या कर रहा हूं, माइनस। आई बात समझ में? अब वो एक तरीका, जब दो पॉइंट उन कोलिनियर पॉइंट में से सेलेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से लाइन नहीं बनती, बनी हुई लाइन पर ओवरराइट होता है, उसे हटाया जा रहा है, जिसके लिए कौन सा साइन डाला गया है, माइनस। गॉट इट? अब टोटल कोलिनियर पॉइंट कितने हैं भाई, 7। तो अभी सिर्फ 7 माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपको तो स्ट्रेट लाइन माइनस करना है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, जब 7 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करते हो, तो 7C2 ये हुई स्ट्रेट लाइन माइनस। तो 25C2 में सारे तरीके शामिल थे, लेकिन वो एक तरीका जब मैं दोनों पॉइंट कोलिनियर में से सेलेक्ट कर लेता हूं, उससे लाइन नहीं बनती, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, माइनस। लेकिन अब भी आपने अगर ये लगा दिया ना, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब भी इसमें एक स्टेप बचा हुआ है। देखो वीडियो पॉज करके, अगर आप सोच पाते हो तो। अगर आप सोच लोगे, मेरा ख्याल है आप अगर मेरे साथ बने हुए तो सोच सकते हो, तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो मैं हेल्प करूंगा ही। चलो सुनते हैं। देखो, एक बात इसमें मिसिंग है, वो आपको बताते हैं। बात को पहले समझ लो। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाए गए, मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा था कि यार अगर एक लाइन बनाने हो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? जवाब था 2। टोटल थे 25 पॉइंट, 25 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, हो गया 25C2। 25C2 हर तरह के केसेस को काउंट कर लेता है। पहला केस जब 18 में से 2 ले लिया, सही था। दूसरा केस जब एक 18 और एक 7 में से लिया, सही था। लेकिन तीसरा केस जब दोनों इन 7 में से ले लेता हूँ, लाइन नहीं बनती, ओवरराइट हो जाता है, इसलिए गलत था। तो क्या करना था, माइनस। तो उन 7 में से 2 पॉइंट लेने से लाइन नहीं बन रही थी, इसलिए उस वाले केस को माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन बात को समझना आप, अब यहाँ से रहा, बात को समझिएगा। बात दरअसल ये है कि अगर आपने 7 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, जैसे मान लिया आपने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इसकी वजह से ओवरराइट हुआ, आपने माइनस कर दिया। आपने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, ओवरराइट हुआ, माइनस कर दिया। आपने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, ओवरराइट हुआ, माइनस कर दिया। आपने ये और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन, ओवरराइट हुआ, माइनस कर दिया। आपने ये और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ओवरराइट हुआ, माइनस कर दिया। जब आपने ये और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया होगा ना, और उसको माइनस में डाला होगा ना, तो क्या हुआ होगा पता है? इन दोनों पॉइंट की वजह से बनने वाली ये बड़ी लाइन ही माइनस हो गई होगी। और अगर तुमने ये बड़ी लाइन ही माइनस करवा दी इसमें, तो फिर बाकी की लाइनें ओवरराइट किस पे होंगी? ये तो वो लाइन है ना जो क्वेश्चन पे उसने लिख कर दिया, कोलिनियर। ये तो वो लाइन है जो उसने लिख कर दिया। तो क्योंकि वो एक लाइन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जिस पर बाकी सारी ओवरराइट हो रही हैं, ये बड़ी वाली लाइन मुझे बचानी है, वो क्वेश्चन में गिवन है, और उस पर ही तो सब ओवरराइट होंगे। वही नहीं रहेगी तो ओवरराइट किस पर होगा? बचानी है, इसलिए क्या कर रहा हूं, प्लस। गॉट इट? लाइन बचानी है इन दोनों पॉइंट्स की वजह से बनने वाली। कितने पॉइंट हैं? 2। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं? 2। तो क्या बन गया? 2C2। ये है इसका फाइनल आंसर। ये है इसका फाइनल आंसर। और जब इसको सॉल्व करोगे, शायद 280 आता है, मेरा ख्याल है, आप देख लीजिएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इसमें? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग केस नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको ट्रायंगल्स बताना सिखाने वाला हूँ। इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर मान लिया डेटा मैच नहीं हो तो भी इट्स ओके, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, लेकिन मेथड यही है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया, विच इज एब्सोल्युटली राइट, मेथड यही। गॉट इट? सुनते हैं, ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन में केस 2 ले रहा हूँ, पूरा केसेस वही रहेंगे। आपको उसने पूछा कितने ट्रायंगल बना सकते हो। चलो जरा सुनते हैं, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आपको खुद से सवाल पूछना होता है कि भाई अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है? एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट गिवन थे आपके पास? 25। तो ये हो गया 25C3। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल अपन? लेकिन 25C3 तो हर तरह के केसेस को कन्वे करता है ना। आप 3 यहाँ से लो, काउंटेड है। 3 यहाँ से लो, काउंटेड है। 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, काउंटेड है। लेकिन बात को समझो, अगर आपने तीनों ही पॉइंट ये कोलिनियर में से उठा लिए, तो वो तीनों पॉइंट कैसे कभी ट्रायंगल बना पाओगे क्या? कोई 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में होगा तो उससे कभी ट्रायंगल निकल पाएगा क्या आपसे? लेकिन ये 25C3 तो हर तरह के केस को काउंट करता है। तो व्हाट माय पॉइंट इज, वो एक केस जब आपने तीनों पॉइंट इन कोलिनियर में से ले लिया होगा, उसकी वजह से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस।
कितने पॉइंट कोलिनियर हैं? 7। मुझे करना है ट्रायंगल माइनस, पॉइंट माइनस नहीं करना है, ट्रायंगल माइनस करना है। ट्रायंगल कब बनता है? जब 3 पॉइंट को सेलेक्ट किया जाता है। एग्री? तो ये वो एक केस जब तीनों पॉइंट उन कोलिनियर में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रायंगल नहीं बनता बल्कि लाइन बनती रहती है, वो भी इसमें काउंटेड था, इसलिए करा दिया गया माइनस। सर इसमें कुछ प्लस करेंगे क्या? आप खुद सोचो भाई। इसके पहले प्लस इसलिए किया था कि मेरी बड़ी लाइन गायब हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए प्लस किया था। अभी आपका कौन सा बड़ा ट्रायंगल गायब हो रहा था जिसको आप बचाने के लिए प्लस करोगे? कोई जरूरत नहीं प्लस करने की। सही है, इतना ही राइट है उसका आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। मेरा ख्याल है इसमें 2265 आता है। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। गॉट इट? अब मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड्रिलेटरल कितने बन सकते हैं, चतुर्भुज कितने बन सकते हैं। अगर आपने ये दोनों केस सीखे हैं, अभी वीडियो पॉज करो ईमानदारी से, तभी आपको समझ में आएगा कि आप चीज़ों को कहाँ तक लेकर जा पा रहे हो अपने दिमाग में। ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर अभी डालो कमेंट सेक्शन पे। तुरंत 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 कीजिए, तुरंत कीजिए। ये आपको करना है। मैंने आपको बताया ना क्यों करना है। मुझे एहसास होता है कि मैं किन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे एहसास होता है कि भाई आप सीख भी रहे हैं कि नहीं। मुझे एहसास होता है कि मुझे कितना और इम्प्रूव करना है। बिल्कुल कीजिए आप ये काम, बिल्कुल कीजिए। चलिए, अब आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा। मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। गॉट इट? क्वाड्रिलेटरल के लिए चलिए बच्चों सुनते हैं। पहले वो एक बार केस बना दो थोड़ा साफ साफ, क्योंकि उसमें बहुत सारा हौच पौच हो गया था। चलो, ये क्वेश्चन के हिसाब की कंडीशन है। क्वेश्चन बोला था कि टोटल 25 पॉइंट है, जिसमें से 7 कोलिनियर है, तो जो ऊपर बचे 18 और 7 हो गया 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को इस वाली सिचुएशन पे पूछा गया क्वेश्चन में कि आप कितने क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। मेरे को इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाकर बताने कि कितने क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हैं। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ, जरा बात को समझना। आपको ना खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ता है कितने चतुर्भुज बना सकते हैं। क्वेश्चन ये आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमको 4 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। टोटल कितने पॉइंट गिवन है? 25। 25 में से अगर आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो क्या लिखोगे? 25C4। ठीक है, 25C4। अब हर टाइप का सिलेक्शन काउंट कर लेता है। आगे बात पकड़ में। आप जितने भी तरह के पॉसिबल केसेस सोच सकते हो ना सिलेक्शन के, 25 में से 4 पॉइंट के सिलेक्शन के, वो सारे के सारे केसेस 25C4 में सिलेक्टेड है। ठीक है, आपको 25 में से 4 पॉइंट सेलेक्ट करने के सारे पॉसिबल वेज 25C4 में मिल जाते हैं। एक बार आपके बोलने पर मैं ये सारे के सारे केसेस आपको सिर्फ बनाकर दिखाता हूँ, आपको अच्छा आइडिया लगेगा। सुनते जाइएगा। 25C4 कन्वे करता है कि सर 25 में से आप 4 पॉइंट को सेलेक्ट करो। जितने अलग अलग तरीके से पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे उतने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल आप देखते जाओगे। तो चलो एक बार देख कर आते हैं। सुनो, ये रहे वो 4 पॉइंट, 1 2 3 4, दीज आर द 4 पॉइंट। मैंने सेलेक्ट किया, एक क्वाड्रिलेटरल का शेप मिल गया। ये है पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 25C4 में काउंटेड है। जितना भी आप सोच सकते हो सब इसमें काउंटेड होता है। मैंने यहाँ से जो है 4 पॉइंट ले लिए, यहाँ से जो है 3 पॉइंट ले लिए और वहाँ से 1 पॉइंट ले लिया। 1 2 3 4, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का शेप है। ये रही दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 पॉइंट निकाले और यहाँ से 2 पॉइंट निकाले, इसको मिला दिया, ये भी इसमें काउंटेड है। ये रही तीसरी पॉसिबिलिटी। अब आप चौथी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। पहली पॉसिबिलिटी जब मैंने चारों पॉइंट इन 18 में लिए थे, दूसरी पॉसिबिलिटी जब मैंने 3 18 में लिए, 1 7 में लिया, तीसरी पॉसिबिलिटी जब मैंने 2 18 में लिए, 2 7 में लिया। चौथी पॉसिबिलिटी जब मैं जो चारों पॉइंट है ना, जो चारों पॉइंट है 1 2 3 4, चारों पॉइंट इस कोलिनियर में से ले लेता हूँ। अब तुम खुद सोचो, जब मैं ये चारों पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो इन चारों पॉइंट से कभी क्वाड्रिलेटरल बना पाऊंगा क्या? चतुर्भुज निकल पाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन ये चौथी पॉसिबिलिटी भी जब चारों पॉइंट इन कोलिनियर में से लिया जाता है वो इसमें काउंटेड है। इसमें हर टाइप का पॉसिबिलिटी काउंटेड होता है। लेकिन मुझे तो वो नहीं चाहिए ना, चौथी वाली पॉसिबिलिटी। क्यों सर? क्योंकि उससे क्वाड्रिलेटरल कहाँ बन रहा है? आपका सवाल क्वाड्रिलेटरल बनाने का है ना, 4 पॉइंट सेलेक्ट करने का थोड़ी है। तो जहां जहां पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा होगा लेकिन इसमें जबरदस्ती जुड़ गया, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। आ रही बात पकड़ में? तो वो चौथी पॉसिबिलिटी जब मैं चारों पॉइंट इन कोलिनियर में से सेलेक्ट कर लेता हूं जिनकी वजह से क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, उसको मैं क्या कर रहा हूं? माइनस। कितने कोलिनियर है भाई? 7।
मेरे को पॉइंट तो माइनस नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल माइनस करना है। कब होगा क्वाड्रिलेटरल? जब 4 पॉइंट को सेलेक्ट करोगे। ये है इसका अप्रोच। लेकिन अगर अभी आपने इतना किया ना तो गलत हो जाएगा। आपको और भी एक केस सोचना था। 5वीं पॉसिबिलिटी देखो तुम। 5वीं पॉसिबिलिटी है जब मैंने 3 पॉइंट कोलिनियर में से सेलेक्ट किए और एक पॉइंट जो है इन 18 में से सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं उसके लिए शेप बनाता हूँ, 3 पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, 3 पॉइंट 7 में से ले रहा हूँ, एक पॉइंट 18 में से ले रहा हूँ, और जब मैं उसको मिलाता हूँ तो ये जो मैंने रेड कलर बनाया अभी आपके लिए, ये जो मैंने रेड कलर बनाया, आप मुझे बताइए रेड कलर क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं ना, ये रेड कलर ट्राइंगल हो गया है। लेकिन गिनती किसकी चल रही है? क्वाड्रिलेटरल की। तो वो एक केस जब आप 3 पॉइंट कोलिनियर में से लेते हो, 3 पॉइंट कोलिनियर में से लेते हो और एक उन 18 में से लेते हो, वो एक केस से भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, ट्रायंगल बन जाता है। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है, इसीलिए उसको भी क्या करूंगा? माइनस। कौन सा वाला केस है? जब 3 पॉइंट कोलिनियर में से लिया था, कोलिनियर कितने थे? 7, 3 पॉइंट सेलेक्ट करना था इसलिए 7C3, और एक पॉइंट 18 में से लिया था इसलिए 18C1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसे, तब आपको मिलेगा फाइनल आंसर। इत्मीनान से देखो बच्चे लोग इसे, जब इसे सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा फाइनल आंसर। पढ़ लेता हूँ एक बार। 25C4 माइनस 7C4 माइनस 7C3 इंटू 18C1। इसे सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई विल चेक। इसे सॉल्व करके मैं ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप करेंगे। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है? आप इसे इत्मीनान से देखिए। ये वाला जो मैंने कंसेप्ट दिया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आने वाले लेक्चर्स में मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अभी पीएन से बहुत कुछ है जो वहाँ से शेयर कर सकता हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट में शेयर करने वाला हूँ। अगर ये सच में वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरी हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको उससे मिलती रहेगी। आप सबसे आगे, सबसे पहले निकलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं।